अस्सलाम वालेकुम। रब्बी इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अच्छा बच्चे, अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स। ठीक है, तो जहाँ कहीं आपको लगे कि मसला आ रहा है आप वहाँ मुझसे डिस्कस कर सकते हो। मैं कोशिश करूँगा कि अपनी तरफ से जितना मतलब बेहतर से बेहतर एक्सप्लेन कर सकूँ। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करने लगे हैं कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स। इसमें हमने क्या चीज़ देखनी है, मतलब कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स में हम क्या पढ़ेंगे। इसमें हम देखेंगे कि यार जो इंसान है ना, एक कोई भी एनिमल है, लार्ज एनिमल्स है, इंसान या कोई भी जानवर वगैरह है, तो उनके बॉडी के अंदर कोऑर्डिनेशन कैसे होती है। ठीक है, कि किस तरह जो बॉडी का एक ऑर्गन है वो दूसरे से कोऑर्डिनेट करता है। ये चीज़ें हम देखेंगे इसमें। मतलब कि आपके पैर पे चोट लगे तो कैसे आपकी बॉडी को पता चल जाता है। ठीक है, क्यों आंखों से आंसू आना शुरू हो जाते हैं, क्यों पाँव पीछे खींचे जाते हैं, क्यों आप दूसरे अपने हाथों से मसलना शुरू कर देते हो उस पाँव को, या फिर जो भी प्रोसेस होता है, या क्यों मुंह से चीख निकलती है। तो ये सारी कोऑर्डिनेशन है। सारा जो एनिमल है ना वो आपस में एक कोऑर्डिनेशन के थ्रू चलता है। तो उसके लिए दो तरह की कोऑर्डिनेशंस पढ़ेंगे। एक हम पढ़ेंगे नर्वस कोऑर्डिनेशन, दूसरी पढ़ेंगे केमिकल कोऑर्डिनेशन। पहले नर्वस कोऑर्डिनेशन है, गालिबन 4-5 पेज आपके नर्वस कोऑर्डिनेशन के हैं या ज़्यादा ही हैं, और उसके बाद केमिकल कोऑर्डिनेशन शुरू होती है। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको केमिकल कोऑर्डिनेशन कुछ पढ़ाई भी थी। तो उसमें हमने यही डिस्कस किया था किस तरह हाइपोथैलेमस से वो आते हैं, हार्मोन्स आते हैं, और किस तरह वो पिट्यूटरी से हार्मोन्स आते हैं, किस तरह वो सारे बॉडी को किस तरह रेगुलेट करते हैं सारा ना। तो वो हमने देखा था, लेकिन उसको मैं दोबारा एक दफ़ा पढ़ा दूंगा। अभी हम चलते हैं नर्वस कोऑर्डिनेशन की तरफ। नर्वस कोऑर्डिनेशन में आपने क्या याद करना है। नर्वस नर्वस कोऑर्डिनेशन में ना हमने नर्वस सिस्टम पढ़ना है अपना। नर्वस सिस्टम क्या होता है, आप यूँ कह लो कि बल्कि हम लोग यहीं से देख लेते हैं। नर्वस सिस्टम के 3 एलिमेंट्स उसने हमें बताए हैं कि भाईजान इसमें रिसेप्टर्स होंगे, इसमें न्यूरॉन्स होंगे, और इसमें इफेक्टर्स होंगे। ठीक है, तो अब होता क्या है, अगर हम लोग बेसिक सी बात करूँ मैं, होता ये है कि लाइक किसी किस्म का कोई रिसेप्टर है, स्किन पे कोई पेन का रिसेप्टर है। ठीक है, उसने आपको चोट लगी, उसने वो पेन को रिसीव किया उस रिसेप्टर ने। अब वो क्या रिसेप्टर क्या होता है वो सारा हम लोग डिस्कस करेंगे। अब वो रिसेप्टर से पेन लेके जाएगा न्यूरॉन। कौन लेके जाएगा? न्यूरॉन। न्यूरॉन हमने क्या पढ़ा हुआ है, क्या होता है ये? न्यूरॉन्स कहते हैं नर्वस सिस्टम के जो सेल्स होते हैं ना, उनको कहते हैं न्यूरॉन्स। अब न्यूरॉन्स इस इंफॉर्मेशन को लेके जाएंगे किसके पास? ब्रेन के पास। ठीक है, तो ब्रेन को जाके बताएंगे कि यहाँ ना कोई चोट लगी है। ब्रेन फिर दोबारा दूसरे तरह के न्यूरॉन्स के थ्रू मैसेज भेजेगा किसको? मसल्स को। ठीक है, आप सपोज लेग के मसल्स को मैसेज भेजेगा, और मसल्स क्या करेंगे? कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, आपकी टांग को पीछे खींच लेंगे। ठीक है, उस चोट उस चीज़ जो भी आपको लगी थी, चुभी थी। तो ये अपने पास हमारे पास क्या-क्या चीज़ें आ गई? एक हमारे पास आ गया इफेक्टर। दूसरा ये जो सारा है ना, ये सारा लेके जाना, ब्रेन का सोचना, समझना और फिर रिस्पॉन्ड करना, है सारा ये न्यूरॉन्स के थ्रू होगा। और तीसरा हमारे पास जो इफेक्टर है वो हमारे पास मसल्स होंगे, या कोई भी चीज़ हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। तो बेसिक कंसेप्ट आपके पास समझ आ गया। तो यही हमने पढ़ना है कि अब इसमें हम लोगों ने क्या-क्या चीज़ें पढ़ेंगे। अब ये जो न्यूरॉन्स होंगे, जो लेके जाएँगे, जो लेकर आएँगे, इनको पढ़ेंगे। ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बनाते हैं हमारा। और जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड है और जो ब्रेन है, जहाँ पे ये सारी चीज़ें समझी जाती है, सोची जाती है, फैसला किया जाता है कि मैंने क्या करना है। तो ठीक है, जो हमारे पास क्या चीज़ें आ गई, एक हमारे पास आ गया ब्रेन, लाइक ये सपोज़ करो ये ब्रेन है, और ये हमारे पास नीचे की स्पाइनल कॉर्ड। तो ये हमारे पास है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये इतनी सी बात है। अब इसको हम लोग है ना, अच्छा, इसको अब हम लोग टॉपिक को पढ़ना शुरू करते हैं। इसमें हम समझते हैं क्या कहते हैं वो हमें। अच्छा, वो कहते हैं हमें कि ये जो जिस टाइप ऑफ कोऑर्डिनेशन है ना, नर्वस कोऑर्डिनेशन जो है, हार्मोनल केमिकल कोऑर्डिनेशन की भी बात नहीं कर रहा। ये जो कोऑर्डिनेशन है इसमें स्पेशलाइज्ड सेल्स इस्तेमाल होते हैं जिनको हम न्यूरॉन्स कहते हैं। और ये क्या करते हैं, ये ना डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम के थ्रू कनेक्टेड होते हैं आपस में। ठीक है, और ये एक नेटवर्क सा बनाते हैं। वो नेटवर्क क्या करता है, वो रिसेप्टर से स्टिमुलस को उठाता है,
ठीक है, और उसको इफेक्टर्स तक लेके जाके उससे ना मतलब एक्शन करवाते हैं इफेक्टर्स से। तो ये एक नेटवर्क है जो कि रिसेप्टर से सिग्नल उठाएगा और एज अ रिजल्ट इफेक्टर्स तक वो जाएगा और उस पर एक्शन करवाएगा। तो पूरा एक सिस्टम है जिसको नर्वस सिस्टम कहते हैं। अब इसमें क्या, न्यूरॉन एक सेल है, ठीक है, न्यूरॉन हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो न्यूरॉन एक सेल होता है इन शॉर्ट। कुछ अभी फिलहाल तस्वीर अगर आपको मैं दिखाना चाहूँ तो कुछ इस तरह का ना सेल होता है। इसकी डिटेल्स हम बाद में देखेंगे। तो ये सेल है जो कि क्या करता है, इम्पल्स को जनरेट कर सकता है और कंडक्ट कर सकता है। जनरेट कर सकता है और कंडक्ट, जनरेट करने का मतलब है कि इम्पल्स समझ लो कि ये एक तरह से ना तारे हैं, न्यूरॉन्स के हैं, ये करंट की बिजली की तारें हैं। और है ना किसी तरीके से ये करंट को जनरेट करती हैं और अब इसको ना जिस तरह बिजली की तारों से गुजरते हैं ना करंट, उसी तरह इनके ऊपर से गुजरते हैं। फिर इस तरह ये करंट जब एक न्यूरॉन के एंड पे पहुंचता है तो उसे उठा लेता है दूसरा न्यूरॉन, अगर अभी उसने आगे भी लेके जाना हो। तो दूसरा न्यूरॉन उठाकर उसको फिर आगे ले जाता है इम्पल्स को, इम्पल्स मतलब करंट को। ठीक है, तो ये कंडक्ट करते हैं, जनरेट भी करते हैं, लाइक जिस तरह ये इसने आकर समहाउ कुछ इसे बताया, बातें बुतें की, इसे कहा कि यार इससे ना सिग्नल को आगे लेके जाओ, और इसने फिर अपने अंदर जनरेट की। तो इसने जनरेट की ना एक तरह से अपने अंदर खुद ही जनरेट करके फिर इसने आगे लेके गया। तो जनरेट भी कर रहे हैं और कंडक्ट भी कर रहे हैं। अच्छा, जो ये बीच में गैप आता है ना इनके दरमियान, दो न्यूरॉन्स के दरमियान, उसको कहते हैं साइनेप्स। कोई बात समझ नहीं आ रही, आपने परेशान नहीं होना, इन सब के लिए अलग अलग टॉपिक है तो हम इनको सबको डिटेल में डिस्कस करेंगे। मैं जस्ट ओवरव्यू दे रहा हूँ कि हमने पढ़ना क्या है। ठीक है, तो ये साइनेप्स होता है जिसके जो 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 जंक्शन होते हैं, तो क्या कहते हैं कि इम्पल्स होती है जिसको ट्रैवल करती है अक्रॉस द सिनेप्स, सिनेप्स के अक्रॉस ट्रैवल करती है, और इस तरह इंफॉर्मेशन रिसेप्टर्स से इफेक्टर्स तक पहुंचाई जाती है, लाइक पेन रिसेप्टर्स से मसल्स तक पहुंचाई जाती है और हमारा एक्शन होता है, और इसे कहते हैं नर्वस कोऑर्डिनेशन। तो उसने ये बहुत ही जो भी बात उसने करनी थी कर दी। अच्छा, अब हम चलते हैं, अब उसने ना तीनों को डिस्कस करेगा, पहले रिसेप्टर्स को डिस्कस करेगा, फिर वो न्यूरॉन्स को डिस्कस करेगा, फिर इफेक्टर्स को डिस्कस करेगा। तो अभी अगर मैं आपको ना, सबसे पहले हमारा तरीकाकार है कि हम देखते हैं ना ओवरव्यू देखते हैं। सबसे पहले हम लोग रिसेप्टर्स को देखेंगे। रिसेप्टर्स में हम पता नहीं अभी क्या क्या उसने नाम लिख दिए हैं, कीमो रिसेप्टर आ गया, मैकेनो रिसेप्टर आ गया, फोटो रिसेप्टर आ गया, थर्मो रिसेप्टर आ गया, नोसिसेप्टर आ गया। यार क्या समझ आती है इनके नाम से? नाम से ये समझ आती है कि कीमोरिसेप्टर वो होंगे जो केमिकल्स को केमिकल स्टिमुलस को रिसीव करेंगे। ठीक है, इतनी बात तो समझ आती है ना? क्या केमिकल स्टिमुलस? यार देखो, आप रोटी खाते हो, आप गुलाब जामुन खाते हो, आप नमक खाते हो, तो वो जो ये सारे केमिकल्स हैं, मतलब केमिकल्स इन टर्म ऑफ साइंस। ठीक है, तो ये केमिकल्स हैं और इनको रिसीव करते हैं हमारे टेस्ट बड, ये हमें बताते हैं कि ये मीठा है, ये नमकीन है, तो ये केमिकल रिसेप्टर्स हैं। इसी तरह आप हम लोग कोई कोई फ्रेगरेंस या कोई परफ्यूम यूज़ करते हैं तो उसकी खुशबू जो होती है वो एक्चुअली छोटे-छोटे केमिकल्स होते हैं जो हवा में आते हैं, फिर हमारे नाक में जाते हैं और हमारे नाक में कीमोरिसेप्टर्स होते हैं जो उनको डिटेक्ट करते हैं और हमें बताते हैं कि ये अच्छी खुशबू है, ये बुरी खुशबू है। तो ये अपने पास कीमोरिसेप्टर्स आ गए। और भी रिसेप्टर्स होते हैं लेकिन अभी फिलहाल बात समझ आई मेरी? फिर मैकेनो रिसेप्टर्स क्या होते हैं? मैकेनो रिसेप्टर्स, मैकेनो मतलब जो मैकेनिकल रिसेप्टर्स, मैकेनिकल मतलब कुछ फिजिकल रिसेप्टर्स जो कुछ फिजिकल स्टिमुलस को डिटेक्ट करेंगे, जिस तरह के टच को, जिस तरह के प्रेशर को, कोई आपको मुक्का मारेगा तो उसको ये डिटेक्ट करेंगे जो स्किन के ऊपर होंगे। हेयरिंग को किस तरह निभा में देखेंगे, इक्विलिब्रियम को। ठीक है, ये सारे कौन है? मैकेनो रिसेप्टर्स हैं। फिर हमारे पास आते हैं फोटो रिसेप्टर्स। फोटो रिसेप्टर्स मतलब लाइट के रिसेप्टर्स जो हमारी आंखों में होते हैं। ठीक है, अगर मैं आपको एक बंदे की आंख हम लोग बनाने की कोशिश करें ना, तो ये अपने पास आंख आ गई। ठीक है, अगर कभी आपने देखा हो किसी की आंख निकली हुई को, तो आंख इस तरह होती है, अंदर एक गोल सी आंख होती है। तो इसके बैक साइड पे ना यहाँ रिसेप्टर्स लगे होते हैं। ठीक है, जिस तरह सोलर प्लेटें नहीं होती, यहाँ पे सोलर प्लेटें लगी होती हैं पीछे, उनको ना हम कहते हैं फोटो रिसेप्टर्स। वो क्या करते हैं कि जो लाइट आती है ना अपने पास, लाइट आती है, वो लाइट को कैप्चर करते हैं और उसको कन्वर्ट करते हैं, उसको मतलब रिसीव करते हैं लाइट को। ठीक है, तो इनको कहेंगे फोटो रिसेप्टर्स। फिर आगे थर्मो रिसेप्टर्स। थर्मो रिसेप्टर्स कहाँ होंगे? थर्मो रिसेप्टर्स होंगे स्किन, ये भी हीट को डिटेक्ट करेंगे। ठीक है, ये भी हमारी स्किन वगैरह में होगी जहाँ हमें जैसे गर्मी महसूस होती है। फिर आएंगे नोसिसेप्टर्स। नोसिसेप्टर्स, नोसी लफ्ज निकला पेन से, ये ना पेन के रिसेप्टर्स हैं
जो दर्द के लिए ना स्पेसिफिक अल्लाह पाक ने रखे हुए हैं, उनको कहते हैं नोसिसेप्टर्स। वैसे तो कुछ मैकेनोरेसेप्टर्स, नोसिसेप्टर्स को अलग नहीं करना चाहिए था, एक्चुअली ये टाइप ही होती है इनकी, लेकिन चलो उसने अलग डिस्कस किया तो हम इन्हें अलग पढ़ लेंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। हमारे बुक में कई गलतियाँ होंगी लेकिन कोई नहीं, जो है यही है। अच्छा, तो हम लोगों ने सबसे पहले डिस्कस किया कि रिसेप्टर्स, उसकी मैंने 5 उसने जो एग्ज़ाम्पल्स लिखी हैं उनको हमने मेजर सा डिस्कस किया। फिर हम लोग डिस्कस करेंगे, ये उसने वर्किंग बता दी है कि किस तरह सेंसरी रिसेप्टर या किस तरह वो एक्ट करते हैं, कैसे फंक्शन करते हैं ये रिसेप्टर्स। फिर अगला टॉपिक आ गया न्यूरॉन्स। ऐसे ही ना न्यूरॉन्स पढ़ना था हमने। इसमें हम लोग देखेंगे कि जो ये नर्व सेल होता है ये किस तरह का होता है, इसमें किस तरह के मुख्तलिफ तरह के नर्व सेल्स होते हैं, किस तरह ये ये आ गया। फिर तीसरा पॉइंट था इफेक्टर्स। इफेक्टर्स मतलब कि मसल्स, तो वो कैसे हम लोग एक्ट करेंगे। तो यहाँ आके ऑलमोस्ट हमारा ये 3 पॉइंट्स खत्म हो जाएंगे। फिर हमारा एक रिफ्लेक्स आर्क, एक अलग टॉपिक शुरू होगा। ये जब शुरू होगा तब डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी तक यहाँ कुछ क्लियर हो गया। फिलहाल मैं लेक्चर एंड कर रहा हूँ, आगे हम लोग डिस्कस करते हैं।